तो कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया कि आपको 11 मार्च के दिन आपका पेपर है। देखिए बाहर के इंटरफेस पर आपको नहीं जाना है, बाहर से मतलब नहीं है। देखिए ये अंदर वाली चीज़ भी ये काला पीला क्या है उसमें काले पीले में, ठीक है। लेकिन मैं चीज़ें ऐसी प्रोवाइड कराऊंगा कि जो आपके एग्जाम हॉल में आपको दिखे, ठीक है। चलिए तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करेंगे। बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है ना। कोई भी दो अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वो होता है तो कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है धन संख्या। शून्य बहुपद की घात है, परिभाषित नहीं है। यहाँ से आपका एस आ जाएगा। 3 असंख्यक बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो एक गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। यदि हम बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ये करना है कंप्लीट आपको, इतना हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4, ये 5 है और ये 6। 9 की पावर है 1/2। इसका मान कितना होगा देखो गौर से, 3 की घात 2 हो जाएगा और 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल, 3 उत्तर आ जाएगा। वाई अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु भुज समान होती है। सरल रेखा का वहाँ भाग जिसके 2 अंतः बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। 3x³ में x³ का गुणांक है 3। बिंदु 7, -6 की कोटि कितनी होगी, -6 होगी। सही जोड़ी है a⁻m भागित a⁻n। इसको देखो, भाग में हमेशा घात घटती है और गुना में घात जुड़ती है। तो ये इसका उत्तर आएगा आपका a⁻m-n। ठोस, एक ठोस विमाओं की संख्या 3। 90 डिग्री से कम माप वाला जो कोण रहेगा वो न्यून कोण होगा। कौन सा कोण है, न्यून कोण। और प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, निम्न वर्ग सीमा। यदि बोल दे कि उच्च सीमा तो अपन बोल देंगे उच्च वर्ग सीमा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो एकादित्य हल होगा। यदि हम बात करेंगे यहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है कंप्लीट। बढ़िया से करिएगा कंप्लीट। मैंने कहा ना, जो बच्चा अच्छी मेहनत करेगा ना सफलता शोर मचाएगी, ठीक है। एक बहुपद, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, तो असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। किन्हीं चरों का जो औसत मान होता है वो क्या कहलाता है, आपका माध्य कहलाता है। चतुर्थांश स्थित है, देखो बिंदु 3, -2 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। 5वां है आपका, यहाँ पर इसका मान होगा 7। क्यों, क्योंकि देखिए सोल्व जब करोगे ना इसे तो ऑटोमेटिकली इसका मान 7 हो जाएगा। 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 या 3x + 2y + 7 = 0 आ जाएगा। यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट करना है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ना। ये सत्य और असत्य, बिंदु 0,3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, असत्य रहेगा। जब 2 असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, असत्य। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं तो ये असत्य रहेगा। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है तो ये भी आपका असत्य रहने वाला है। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर क्या करती है, समान कोण अंतरित करती है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू शीर्ष लंब होता है, ये असत्य रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये देख सकते हैं आप ध्यान से, बढ़िया से कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें देखो 1/3 और 2/3 के बीच की 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6×5 को 2×5 से गुना कीजिएगा। यहाँ पर देखिए इन व्यंजकों का सरल की करना है इनको। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में ये यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 2x² + 7x + 3 का गुणनखंड ज्ञात करना है। उपयुक्त सर्व समीका, देखो यहाँ ध्यान से, उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करते हुए यहाँ पर इसका प्रसार बताइए। किस चतुर्थांश में अथवा किस अक्ष में पर बिंदु 0,5 और 7,0 स्थित है। बिंदु
4,5 एक्स अक्ष से दूरी वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी कोटि -4 है और वाई अक्ष पर स्थित है। बिंदु 4,3 की भुज और कोटि का मान ज्ञात करना है। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 रहेगा। ये हो गया। के का मान ज्ञात कीजिए। रेखिक समीकरण x + 2y = 8 है का हल ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित पर एक बिंदु निरूपित करता है। कितना हो गया। रेखाएं 2x + y = 7 के कोई 2 या 3 हल लिखिए। वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखिए। हो गया इतना। संलग्न रेखाएं या चित्र PQRS परस्पर Q पर प्रतिच्छेद करती है। यदि हम बात करें यहाँ से तो त्रिभुज की सर्वांग समता की कोई 4 कसौटियाँ आपको बतानी है। इसके बाद में आयत के कोई 2 गुण लिखिए। यदि समांतर किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वहाँ समांतर चतुर्भुज होगा। ये हो गया इतना। यहाँ से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। बढ़िया से करना है कंप्लीट, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ से देख सकते हैं इसका अथवा रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 ये इसका अथवा है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 ये इसका अथवा है। क्वेश्चन 22 सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर देख सकते हैं सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं उनके केंद्रों पर बराबर कोणांतरित करे तो जीवाएं बराबर होती हैं। और यहाँ पर अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 23। ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको एक बेहतरीन सा पेपर बताया है। ये देख सकते हैं विषय कोड 100 है। ठीक है। देखो भैयू बाहर से नहीं देखना है। पेपर तो बहुत सारे पड़े हैं। ये इधर लो, ये लो, बाहर से नहीं देखना है। नहीं तो ये देखो काला पीला तो अपन भी कर दे, वैसे क्या है उसमें। ठीक है। पर लेकिन अपन चीज़ें ऐसी प्रोवाइड करना चाह रहे कि जो आपके ज़िले में आए, आपको लाभकारी हो। ठीक है। तो भाइयों बाहर से नहीं देखना है, अंदर के माल पर विश्वास करना है। ठीक है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो आप तो बढ़िया से कंप्लीट करके जाना। इन्हीं में से आपका 100% बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है। कोई से भी जिले से हो आप चाहे। ठीक है। मैं जितना बता रहा हूँ उतने कंप्लीट करते जाओ, चेकआउट करते रहो। जो वीडियो डले उनको आप अच्छे से सॉल्व करते रहिए।